आज मैं आप लोगों के साथ में कीमामी सिमैया की रेसिपी शेयर करूंगी परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ और परफेक्ट रेशियो के साथ। कितना क्या लेना होगा। सिमैया अगर ज़्यादा मीठी होती हैं तो भी नहीं अच्छी लगती हैं और ज़्यादा गीली हो जाती हैं तो भी नहीं अच्छी लगती हैं। आप चाहते हैं कि इस ईद में आपकी सिमैया परफेक्ट बने तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। सिवैयाँ अगर परफेक्ट बनी होती हैं तो इसमें एक शाइन होती है, और अगर सिवैयाँ अगर गीली होती हैं तो वो देखने में उसमें कोई भी शाइन नहीं होती है और वो अच्छी भी नहीं लगती हैं। परफेक्ट जब सिवैयाँ आपकी बनी होती है तो उसकी निशानी यही होती है कि उसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। और एक शाइनिंग जब होती है जब आप चीनी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो हमें चीनी भी ज़्यादा नहीं डालनी और सिवैयों में शाइनिंग भी हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा शाइनिंग है और सिमैया हमारी गीली भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि देखने में बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही ये गीली है। ज़्यादा सूखी होती है तो भी नहीं अच्छी लगती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनकी सिमैया ऐड जाती हैं। तो जब आप पानी कम डालेंगे या पानी ज़्यादा डाल देंगे तो गीली हो जाएंगी, कम डालेंगे तो सूखी रह जाएंगी। तो आज हम पूरा मेज़रमेंट आपको बताएंगे कि कितनी सिमैया में क्या क्या डालना है और कितनी चीनी लेनी, कितना पानी लेना। तो चलिए फिर देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो उसके लिए मैंने सिमैया ली है, ये महीन वाली सिमैया है। आप बाज़ार से बनारसी सिमैया कह के ले सकते हैं, वो बिल्कुल महीन होती हैं। और हम मावा भी घर पे ही बनाएंगे। ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था और 2 किलो दूध की मलाई रखी थी मेरे पास। अगर आप बाज़ार से लेना चाहते हैं तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो ये हमारा मावा 350 ग्राम बन के तैयार हुआ है। घर के मावे की बात ही कुछ अलग होती है। और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे 3 से 4 छुहारे लिए हैं, किशमिश लिया है और बादाम लिया है और काजू भी लिए हैं और नारियल लिया है। इसे कद्दूकस कर लिया। इसकी कोई भी क्वांटिटी नहीं है, आप जितना चाहते हैं डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप डालिए, नहीं पसंद हो आप उसे हटा सकते हैं। और ये मीठा केवड़ा है और 3 लौंग है, 3 इलायची है, 400 ग्राम चीनी है और 250 ग्राम सिमैया है और 1 कटोरी भर के मखाना है और 350 ग्राम मावा है और फूड कलर है, 100 ग्राम घी है। और ये सिमैया मैंने 250 ग्राम लिया हुआ है और ये केवड़ा वाटर है। और इसके बाद अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस को जला लेते हैं, उसमें कढ़ाई रखते हैं और 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे। अगर हमें घी की ज़रूरत और लगेगी तो हम और भी डालेंगे। अब इसमें हम मखाने को भून लेंगे। जितने भी हमें ड्राई फ्रूट्स भूनने हैं वो हमें लो फ्लेम पे ही भूनने हैं। मखाने को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। जब कलर चेंज हो जाएगा तो मखाने हमारे क्रिस्पी हो जाएंगे। हमें तब तक के भून लेना है और लो फ्लेम पे ही हमें भूनना है। अब हमारे मखाने का कलर चेंज हो गया है और हम इन्हें निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम इसी कढ़ाई में फिर से हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और घी डालने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स काटे हुए थे वो सारे डाल देंगे। ड्राई फ्रूट भून के डालने से क्या होता है कि एक तो जो ड्राई फ्रूट्स में नमी होती है वो निकल जाती है, दूसरे हमारी सिमई की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये हम थोड़ा ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। रखने को तो वैसे भी 8 से 10 दिन रखते हैं, और अगर हम सारी चीज़ें भून के डालेंगे तो इसका जायका भी चेंज हो जाएगा और हमारी सिमई की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। फिर हम इसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और घी डालने के बाद हम किशमिश को भून लेंगे। किशमिश को हम अलग भूनेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी भुन जाती है। और हमारी किशमिश भी भुन गई है, उसे भी अब हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो ये मखाने मैंने आपको दिखाया नहीं था, ये इस तरह क्रिस्पी हो जाने चाहिए। तो अब हम ये मखाने को क्या करेंगे, पूरे ऐसे नहीं डालेंगे, इसे हम तोड़ लेंगे हाथों से। और इसमें मैंने 5 से 6 टेबल स्पून घी डाला है और इसमें 1 इलायची डाल दी है तो खोल के, और 2-3 लौंग डाल दिए। इसके डालने से सिमई जब हम भूनेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी।
हमें सिवैयों को तोड़ना नहीं है, हाथ से एकदम चूरा नहीं बनाना है। जब हम ऐसे करछी से तोड़ेंगे तो सिवैयाँ ज़्यादा अच्छी रहती हैं। अगर हम हाथ से तोड़ देंगे तो वो एकदम महीन हो जाती हैं। और अगर हाथ से भी अगर आप तोड़ के डालना चाहते हैं, इसमें हम 2 टेबल स्पून घी और डाल देंगे। हमें मतलब इसमें घी कम लग रहा था तो मैंने इसमें और डाल दिया है। हाथ से जब अगर हम तोड़ेंगे तो थोड़ा धीरे हाथ से तोड़ेंगे ताकि ये एकदम चूरा ना हो। और इसी तरह हम 10 से 12 मिनट पे लो फ्लेम पे सिवई को भून लेंगे। आप सिवई जिस भी बर्तन में भून रहे हो उसका तला थोड़ा भारी होना चाहिए। भारी होगा तो क्या होगा कि हमारी सिवई जलेगी नहीं। अब हम आधा ग्लास के करीब दूध लेंगे। ये हमारी सिवैयाँ अभी गर्म है तो हम इसमें छींटा मार मतलब सब जगह छींटा मार देंगे दूध का। तो उससे क्या होगा कि हमारी सिवैयाँ ऐंठेंगी नहीं। ये स्टेप करने से हमारी सिवैयाँ ऐंठेंगी नहीं। जैसे बहुत से लोग शिकायत कर देते हैं कि हमारी सिवैयाँ ऐंठ गई, या तो आपका जलाव बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो इस वजह से ऐंठ जाती हैं। अगर आप दूध डाल देंगे तो आपकी सिवैयाँ कभी भी ऐंठेंगी नहीं। अब हम भगोना ले लेते हैं, उसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून फिर घी डालेंगे। वो हमारा घी जो मैंने कटोरी में लिया था ख़त्म हो गया। इसके बाद हम और घी डाल रहे हैं और इसमें हम इस ग्लास से नाप के पानी डालेंगे। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 2 से 3 लौंग डाल देंगे और 2 से 3 इलायची डाल देंगे। और जब हमारी इलायची थोड़ी सी चटक जाएगी तब हम इसमें पानी डाल देंगे। और ये मैंने 1 गिलास पानी डाला है और फिर इसके बाद दूसरा गिलास पानी डालेंगे और आधा ग्लास के करीब हम पानी और डालेंगे। और आधा ग्लास मैंने दूध डाला था तो हमारा टोटल 3 गिलास हो गया है। अब हम चीनी भी डाल देंगे। ये हम आपको ग्लास से दिखा रहे हैं, वैसे ये हमारी 400 ग्राम चीनी है। वैसे इसमें पड़ना चाहिए 500 ग्राम। लेकिन हमारे घर पे कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मीठा कम खाते हैं तो इस वजह से हम इसमें चीनी थोड़ा कम डाल रहे हैं। वैसे परफेक्ट मेज़रमेंट 250 ग्राम में 500 ग्राम आप चीनी डाल सकते हैं। कब डाल सकते हैं? जब आप मावा बराबर का डाल रहे हो तब। अगर आप मावा कम डाल रहे हैं तो चीनी इतनी ज़्यादा ना डालें। और ये हमारी सारी मेवा जो मैंने फ्राई करी थी वो है और मखाने को मैंने आधा हाथ से तोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम फूड कलर डाल दिया और डालने के बाद ये ड्राई फ्रूट भी हम इसमें डाल देंगे ताकि चाशनी में हमारे ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ी देर पक जाएं। और इसके बाद हम इसमें आधा मावा डाल देंगे। आधा मावा हम डेकोरेट के टाइम डालेंगे। अगर आप बाज़ार से मावा ले रहे हो तो आप कढ़ाई में मावे को थोड़ी देर फ्राई कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ये हमारा मावा कितने दिन मतलब बाज़ार से जो लेके आ रहे हैं वो कितने दिन पुराना है। और हमें जलाव नहीं चाहिए, बस हमें एक चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। अगर आपका जलाव ज़्यादा हार्ड हो जाएगा यानी चाशनी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो सिवैयाँ आपकी टाइट बनेंगी। तो हमें बस एक चिपचिपी सी चाशनी बन जाए। और अब हम जो सिवैयाँ फ्राई की थी और वो डाल देंगे। दूध डालने से क्या होता है कि गरम में हमने दूध डाल दिया था और इसे ढक के रख दिया था, तो अब हम जलाव में डालेंगे तो हमारी सिवैयाँ ऐंठेंगी नहीं। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून केवड़ा वाटर लिया है और इसी में 2 ड्रॉप मीठा इतर डाल दिया है। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है मीठा इतर डालने से। और अभी आपको ये दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन बस हम इसे 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे एक खौलाने के बाद 5 से 7 मिनट लो फ्लेम के पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी था सिवैयों ने सारा सोख लिया है। अब इसे हम ढक देंगे। ढकने के बाद 5 मिनट लो फ्लेम पे हम सिवैयों को और पकाएंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद कि हमारी सिवैयाँ कैसी हैं। अब हम ये आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी एकदम ख़त्म हो गया है और हमारी सिवैयाँ ना ही गीली हैं और ना ही सूखी हैं। अब ये जितना ठंडी होंगी उतना ही ये और ज़्यादा सूख जाएंगी। तो हमारी सिवैयाँ अब ये टाइट नहीं होंगी दूध डालने की वजह से। आप शाइन देख सकते हैं सिवैयों में।
जो सिवैयाँ परफेक्ट होती हैं उसमें शाइनिंग बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हमारी सिवैयों में शाइनिंग है। परफेक्ट बनी हुई सिवैयों की यही निशानी होती है। एक बाउल में सिवैयों को निकाल लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिए थे वो डाल रहे हैं, और इसके बाद हम मावा डाल देंगे। मावा डालने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट मैंने ऊपर से डाल दिए, और इसके बाद हम थोड़ी सी पिस्ता इसमें डाल देंगे ताकि देखने में अच्छी लगे। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालिए, नहीं हो तो नहीं डालिए। आप इसमें चिरौंजी भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी और ज़्यादा डाल सकते हैं। आपको जो पसंद हो डालिए, और जो ना पसंद हो ना डालिए। अगर आप 1 किलो सिवैयाँ बना रहे हैं तो 1 किलो ही मावा हो, और ड्राई फ्रूट्स की भी क्वांटिटी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। और अगर आप मीठा ठीक ठाक खाते हैं तो उसमें डबल चीनी जाएगा। अगर आप कम खाते हैं तो उसमें 1.5 किलो डालिएगा, लेकिन मावा की मात्रा बिल्कुल सिवैयों से बराबर की मैच करनी चाहिए, तभी आपकी सिवैयाँ अच्छी बनेंगी। और 1 किलो सिवैयों में 3 लीटर पानी परफेक्ट है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।